साहिबगंज में श्रद्धा हत्याकांड पर झारखंड में सियासत गर्म है। दो धर्मों से जुड़े इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है तो सत्ता पक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है। साहिबगंज में 22 साल की आदिम जनजाति की महिला की सनसनीखेज हत्या से हर कोई सकते में है। पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं और वो जल्द से जल्द मामले को सुलझाने में लगी है, तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। मामला दो अलग अलग धर्मों से जुड़ा है तो जाहिर है सियासत भी हो रही है। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का हथियार मिल गया है। कल बोरियो उनके बगल के विधानसभा सीट है। इसे आदिकाल से जो आदिवासी हम कहते हैं वो आदिम जनजाति पहाड़िया और उस पहाड़िया बच्ची के साथ जिस तरह एक घटना हुई, विभत्स घटना, कि निश्चित रूप से इस सरकार को अब सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद का है। पार्टी का यह भी कहना है कि पूरे संथाल परगना में लव जिहाद का खेल चल रहा है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मानो कान में तेल डालकर सो रही है। एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि सरकार मौनी बाबा बनी बैठी है और संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी की तैयारी अब शीतकालीन सत्र में इस मामले पर सरकार को घेरने की है। साहिबगंज के अंदर उसमें भी लव जिहाद का जो एंगल सामने आया उससे समाज बहुत दुखी है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि राज्य की जो वर्तमान सरकार है, ये राज्य की सरकार इससे कहीं भी अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझ रही है। इसका एक मूल कारण है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके वोट बैंक है, ऐसा चिंता करके वो पूरी तरह से दलितों पर अत्याचार करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। दिलदार अंसारी के द्वारा वह इस बात का संकेत है कि उस प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा लगातार कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की जा रही है और राज्य की सरकार मौनी बाबा बनकर के झारखंड की जनता को अपमानित करने का काम कर रही है। बीजेपी लाल है, सड़क से लेकर सदन तक संग्राम करने पर आमादा है। वो किसी भी कीमत पर सरकार को बख्शना नहीं चाहती। विपक्ष के तेवर देखकर सत्ताधारी पार्टियां बैकफुट पर हैं। जेएमएम का कहना है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। बचाव की मुद्रा में आई जेएमएम दलील दे रही है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसके लिए मुझे लगता है बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा इसके पहले भी एक घटना हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर खुद फास्ट ट्रैक कोर्ट की अनुमति दी थी और उसका अनुशंसा किया था कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुना जाए और एक समय सीमा के अंदर इसको उचित सजा मिले, कार्रवाई हो। कानून के खौफ या तो कम हो गए हैं या फिर कहीं न कहीं विकृत मानसिकता बढ़ रही है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में संथाल परगना क्षेत्र में एक समुदाय विशेष की आबादी तेजी से बढ़ी है। रवि का हत्याकांड ने इस मामले को और हवा दे दी है। इस घटना की टाइमिंग भी बेहद अहम है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि इस मामले ने बीजेपी को गुस्से से लाल कर दिया है। मामला चूंकि जघन्य हत्या और दो धर्मों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और आज